नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं आपके साथ जनरल साइंस का एक और चैप्टर लेकर जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। इसके बारे में हम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा इसका ब्रीफ स्टडी कर लेते हैं अम्ल, क्षारक व लवण का। अम्ल दोस्तों क्या है? अम्ल आपने खाया होगा, नींबू, संतरा, ये चीजें आपने खाई होगी, तो इनका स्वाद थोड़ा खट्टा होता है। खट्टा किस कारण होता है? खट्टा होता है ये अम्ल के कारण। अम्ल में क्या है? जिन पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है, जल में घुसकर H+ आयन देते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं, और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, वह पदार्थ अम्ल कहलाते हैं। ये एक छोटी सी परिभाषा हो गई अम्ल की। अम्ल खट्टे होते हैं। उसी प्रकार क्षारक क्या है? थोड़े कड़वे होते हैं स्वाद में। साबुन जैसा इनका, टच करने पर साबुन जैसा इनका आभास होता है। ये जल में घुलकर OH- आयन देते हैं, और ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ये इन दोनों में बेसिकली अंतर है। अम्ल खट्टा, क्षारक थोड़ा कड़वा, हाइड्रोजन आयन और ये हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। दोनों में यही अंतर है सबसे बड़ा। और ये नीले लिटमस को लाल कर देता है, और क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और इन दोनों की अभिक्रिया से जो पदार्थ बनता है वह कहलाता है लवण। ये बेसिकली इन तीनों चीजों में डिफरेंस है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसका बेसिक पार्ट मैंने आपको समझा दिया है। अब हम डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। अम्ल, क्षार व लवण। अम्ल क्या है दोस्तों? अम्लीय पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, और एक या अधिक विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु रखते हैं। हाइड्रोजन आयन देते हैं जल में। इनका जलीय विलयन नीले लिटमस व मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है। नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3 इत्यादि। ये क्या है? अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत इंपॉर्टेंट अम्ल है। ये हमारे जो है इंटेस्टाइन में पाया जाता है, हमारे पेट में पाया जाता है, और ये भोजन पचाने के कार्य में काम आता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बन सकता है आपका, आया हुआ है क्वेश्चन। अम्लों के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे अम्लों के प्रकार। अम्ल के प्रकार: अकार्बनिक अम्ल या खनिज अम्ल। इन्हें खनिजों से प्राप्त किया जाता है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ये कहां से प्राप्त किए जाते हैं? ये खनिजों से प्राप्त किए जाते हैं। इसी प्रकार आगे आपके कार्बनिक अम्ल। ये अम्ल दुर्बल होते हैं। ये पौधों व जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे ऑक्सैलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, यूरिक अम्ल इत्यादि। इसके बाद है हाइड्राम। जिन अम्लों में केवल हाइड्रोजन पाई जाती है उन्हें हाइड्राम कहते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। इनमें केवल क्या है? हाइड्रोजन अम्ल पाया जाता है, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन पाई जाती है। इसके बाद आपका प्रबल अम्ल। ये अपने जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ये अपने क्या है? जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं और प्रबल कहलाते हैं। ये सल्फ्यूरिक अम्ल। ये तीनों एग्जाम्पल है इसके, HCl, HNO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ये तीनों क्या है? प्रबल अम्ल है। इसके बाद है दुर्बल अम्ल की बारी। दुर्बल अम्ल क्या है? ये अपने जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, अतः इनके जलीय विलयन में आयन तथा अणु दोनों उपस्थित रहते हैं, जैसे एसिटिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल। इसके बाद हम ऑक्सी अम्ल में। जिन अम्लों में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दोनों पाए जाते हैं उन्हें ऑक्सी अम्ल कहते हैं, जैसे H2SO4। इसमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दोनों है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल में, इसलिए क्या कहलाता है? ऑक्सी अम्ल। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, जिनमें से कि आपके छोटे क्वेश्चन कुछ बन सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम अम्लों के गुण के बारे में। अम्लों का गुण: अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके धातु के संगत लवण व हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्ल क्या है? धातु के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण व हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। उसी प्रकार अम्ल सभी धातु कार्बोनेटों तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण और कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनाते हैं। ये अम्ल के गुण में आते हैं।
इसके बाद आता है अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया से लवण व जल प्राप्त होता है, इसे उदासीकरण की अभिक्रिया कहलाते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उदासीकरण की अभिक्रिया क्या कहलाती है? अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया से लवण व जल प्राप्त होते हैं, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। अम्ल धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण व जल। अम्ल नाइट्राइट से भूरे रंग की NO2 नाइट्राइट से अभिक्रिया करके NO2 बनाते हैं और सल्फाइड्स यानी H2S तथा सल्फाइड से SO2 मुक्त करते हैं। सल्फाइड से अभिक्रिया करते हैं, SO2 मुक्त करते हैं। अम्ल अपने जलीय विलयन में विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। अम्ल क्या है? अपने जलीय विलयन में विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। अम्ल जल में घोले जाने पर हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। विलयन में हाइड्रोजन आयन के कारण ही पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है। हाइड्रोजन आयन मैंने सबसे पहले ही बताया आपको कि जल में घोले जाने पर ये हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं। H+ जो मैंने बताया आपको। एस्टरीकरण, कार्बोक्सिलिक अम्ल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके मीठी गंधयुक्त यौगिक एस्टर बनाता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? एस्टरीकरण। एस्टरीकरण क्या कहलाता है दोस्तों? क्वेश्चन बन सकता है आपका। कार्बोक्सिलिक अम्ल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके मीठी गंधयुक्त यौगिक एस्टर बनाता है, यही अभिक्रिया कहलाती है? एस्टरीकरण कहलाती है। अब आता है अम्लराज एक्वारेजिया। अम्लराज एक्वारेजिया पूछा गया है दोस्तों एग्जाम्स में, एक ही नहीं 2-3 एग्जाम्स में पूछा गया है ये। अम्लराज क्या है? एक्वारेजिया क्या है? ये जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो नाइट्रिक अम्ल जो है उसका मिश्रण कहलाता है। इसमें HCl के 3 भाग और HNO3 के 1 भाग होता है। HCl के 3 भाग और HNO3 का 1 भाग क्या कहलाता है? अम्लराज। अम्लराज धातु जो है जैसे सोना चांदी, इनको पृथक करने के काम में, इनके साफ करने के काम में इसमें ये आता है, इसलिए इसको अम्लराज भी कहते हैं। और ये अम्लराज और एक्वारेजिया एक ही चीज़ें और इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ चुका है आपका। अम्लराज क्या कहलाता है? HCl 3HCl + 1 HNO3 = अम्लराज। इसके बाद आते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल क्या है? इसका उपयोग सिरका निर्माण, खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण, विलायक के रूप में तथा एसीटोन बनाने में किया जाता है। सिरका निर्माण में कौन सा अम्ल यूज किया जाता है दोस्तों? एसिटिक अम्ल। सिरका निर्माण में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। बेंजोइक अम्ल, जिस लाइन को मैं 2 बार रिपीट कर रहा हूँ मतलब समझिए कि वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बेंजोइक अम्ल यह घास पत्तियों व मूत्र से प्राप्त होता है, उपयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। बेंजोइक अम्ल कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? घास पत्तियों व मूत्र से प्राप्त होता है, उपयोग इसका खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है। सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल क्या है? ये मिलता है हमें संतरा, नींबू, इनसे मिलता है सिट्रिक अम्ल। अम्ल कौन सा कहाँ से प्राप्त होता है? ये क्वेश्चन आपका बन सकता है दोस्तों। एसिटिक अम्ल कहाँ से? एसिटिक अम्ल का उपयोग कहाँ होता है? सिरका निर्माण में। ठीक है। सिट्रिक अम्ल कहाँ से प्राप्त होता है? संतरा व नींबू से। बेंजोइक अम्ल कहाँ से प्राप्त होता है? घास पत्ती व मूत्र से प्राप्त होता है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों, दवाओं, धातुओं को साफ करने तथा कपड़ा उद्योग में किया जाता है। सिट्रिक अम्ल का उपयोग क्या किया जाता है दोस्तों? खाद्य पदार्थों में करते ही हम लोग संतरा नींबू का उपयोग, दवाओं में, धातुओं को साफ करने में तथा कपड़ा उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है आपका फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल दोस्तों कहाँ से प्राप्त होता है? लाल चींटी, नेटल, इनसे क्या है? फार्मिक अम्ल मिलता है। उपयोग फलों के संरक्षण में, जीवाणुनाशक व चमड़ा उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। फार्मिक अम्ल दोस्तों जिसके कारण चींटी अगर हमें काट लेती है, लाल चींटी, जिसके कारण हमें जलन सी महसूस जो होती है वो फार्मिक अम्ल के कारण ही महसूस होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फार्मिक अम्ल किससे प्राप्त होता है? लाल चींटी से। फार्मिक अम्ल किससे प्राप्त होता है दोस्तों? लाल चींटी से। इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग प्लास्टिक, रंजक, टेक्सटाइल औषधियों, एक्वारेजिया, एक्वारेजिया भी बताया था मैंने क्या होता है दोस्तों एक्वारेजिया? अम्लराज, चमड़ा उद्योग, प्रयोगशाला अभिकर्मक, इन सभी में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा इसका उपयोग हमारे भोजन के पाचन में भी होता है, हमारे शरीर में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल, फोटोग्राफी, रॉकेट ईंधन, एक्वारेजिया, दवाओं, उर्वरकों, विस्फोटकों के निर्माण में। दोस्तों विस्फोटकों के निर्माण में कौन सा अम्ल यूज होता है? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का क्या फॉर्मूला है? HNO3। नाइट्रिक अम्ल किस में यूज होता है? विस्फोटकों में। एक्वारेजिया बनाने में कौन कौन से अम्ल यूज होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दोनों यूज होते हैं। स्टेनलेस स्टील के अम्लोपचार में और धातु के निक्षापन में इसका उपयोग
होता है। इसके बाद है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे ऑयल ऑफ विट्रियोल तथा अम्लों का राजा के नाम से भी जाना जाता है। अम्ल राजा अलग है दोस्तों, अम्लों का राजा अलग है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका उपयोग कार की बैटरी, पेट्रोलियम के शोधन में, वर्णकों, प्रलेपों, रंजकों के मध्यवर्तियों के उत्पादन में, अपमार्जक में, धातुकर्मीय प्रक्रमों में, सहायक बैटरियों में तथा पेट्रोलियम के अन्वेषण में इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है दोस्तों इसका उपयोग? कार की बैटरी, पेट्रोलियम के शोधन में, वर्णकों, प्रलेपों, रंजकों के मध्यवर्तियों के उत्पादन में, अपमार्जक में, धातुकर्मीय प्रक्रमों में, संचायक बैटरियों में तथा पेट्रोलियम के अन्वेषण में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद है आपका ऑक्सैलिक अम्ल। इसका स्रोत क्या ऑक्सैलिक अम्ल का? टमाटर, पालक, इनसे ये ऑक्सैलिक अम्ल मिलता है। कहाँ से मिलता है ऑक्सैलिक अम्ल? टमाटर, पालक इत्यादि से। इसका उपयोग फोटोग्राफी, कपड़ों की रंगाई, छपाई, चमड़े के विरंजक में, कपड़ों से रंग व स्याही के दाग हटाने में किसका उपयोग होता है? ऑक्सैलिक अम्ल का। इसके बाद आपका ग्लूटामिक अम्ल। ग्लूटामिक अम्ल कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? गेहूं से। ग्लूटामिक अम्ल कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों? गेहूं से। टार्टरिक अम्ल, इमली, अंगूर, कच्चा आम, इनसे टार्टरिक अम्ल उपयोग होता है। टार्टरिक अम्ल, इमली, अंगूर और कच्चा आम, इनसे टार्टरिक अम्ल मिलता है। मैलिक अम्ल किससे मिलता है दोस्तों? चाय से। मैलिक अम्ल मिलता है चाय से। मैलिक अम्ल किससे मिलता है दोस्तों? चाय से। लैक्टिक अम्ल, दही, दूध, खट्टा दूध, इनसे लैक्टिक अम्ल मिलता है। दूध में किण्वन की प्रक्रिया द्वारा दही बनता है। दूध में किण्वन की प्रक्रिया द्वारा दही बनता है। किस प्रक्रिया द्वारा दही बनता है दोस्तों? दूध में किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा दही बनता है। इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों। इसके बाद आपका एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल किससे मिलता है? आंवला से। एस्कॉर्बिक अम्ल किससे मिलता है दोस्तों? आंवला से। अब आते हैं हम दोस्तों क्षारकों में। अब तक हमने पढ़ा अम्ल के बारे में। अम्ल क्या है? हाइड्रोजन आयन देता है जो, और इसके उपयोग जो छोटे छोटे उपयोग हैं। और अम्ल कौन सा अम्ल किससे प्राप्त होता है, इस चीज़ के बारे में हमने अब तक पढ़ा। अम्ल सबसे इंपॉर्टेंट है अम्ल, क्षार व लवण में। इसके बाद आते हैं हम क्षारक पे। क्षारक वे धात्विक यौगिक हैं जो अम्ल से अभिक्रिया करके उन्हें उदासीन बनाते हैं। अम्ल से अभिक्रिया करके उदासीन बनाते हैं। उदासीनीकरण की अभिक्रिया क्या लगते हैं दोस्तों? अभी मैंने बताया था आपको, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अम्ल व क्षार मिलके उदासीनीकरण की अभिक्रिया करते हैं। स्वाद में कड़वे होते हैं ये, स्पर्श में साबुन जैसे चिकने, मैंने पहले ही बताया आपको। लाल लिटमस के विलयन को नीला, मेथिल ऑरेंज को पीला, मेथिल ऑरेंज को कौन सा कलर देते हैं? पीला, तथा फिनोक्सिलिन को गुलाबी कर देते हैं। फिनोक्सिलिन को क्या कर देते हैं? गुलाबी कलर देते हैं। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है? क्षारक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड K2SO4 और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी Na2SO4। क्षारकों के प्रकार। क्षारक क्या है? प्रबल क्षारक, ये अपने जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्रबल क्षारक क्या है? ये अपने जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रबल क्षारक। एग्जाम्पल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद हम दुर्बल क्षारक, ये अपने जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, अतः इनके जलीय विलयन में अणु तथा आयन दोनों होते हैं। ये अपने जलीय विलयन में क्या है? आंशिक आयनित होते हैं, और इनके जलीय विलयन में अणु और आयन दोनों होते हैं। ये क्या कहलाते हैं? दुर्बल क्षारक। क्षारकों के गुण, अब तक हमने पढ़ा अम्लों के गुण, अब हम पढ़ते हैं क्षारकों के गुण। क्षारक धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस के उत्सर्जन के साथ लवण बनाते हैं। क्षारक धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस के उत्सर्जन के साथ लवण बनाते हैं। उदासीनीकरण की अभिक्रिया में अम्लों के साथ भाग लेते हैं। उदासीनीकरण की अभिक्रिया में क्या प्राप्त होता है दोस्तों? लवण और जल। धात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। अधात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? ये लवण तथा जल। क्षारक जल में घोले जाने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। OH- आयन मैंने बताया आपको सबसे पहले, वो क्या करते हैं? जल में घोले जाने पर OH- आयन देते हैं, और अम्ल क्या देते हैं? H+ आयन। दोनों का बेसिक डिफरेंस है ये। जल में घुलनशील क्षारकों को क्षार कहते हैं। जल में घुलने वाले जो क्षारक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्षार। यानी कि सभी क्षार क्षारक हैं, सभी क्षार क्षारक हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते, क्योंकि सभी क्षारक जो है जल में नहीं घुलते हैं, इसलिए सभी क्षारक जो है क्षार नहीं होते हैं। ये ध्यान रखने की चीज़ है एक छोटी सी। प्रबल क्षारक जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड अपने जलीय विलयन में
तथा गलित अवस्था में विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। प्रबल क्षारक जैसे हैं, जैसे मैंने बताया आपको, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड अपने जलीय विलयन में तथा गलित अवस्था में विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। गलित अवस्था में विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। क्षारकों के उपयोग, अम्ल के उपयोग हमने पढ़े, उसी प्रकार हम क्षारकों के उपयोग पढ़ेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण या विरंजक पाउडर। कंक्रीट और प्लास्टर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ होता है दोस्तों? विरंजक पाउडर बनाने में। कंक्रीट और प्लास्टर में इसका उपयोग होता है। चूना जल के मधुकरण में इसका उपयोग होता है। अम्लीय मृदा को उपचारित करने के लिए किया जाता है। जब एक बताता हूँ आपको इसका, जब हम मृदा जो होती है अपनी कृषि के लिए जो उपयोग होती है, उसको जब उसका चेक किया जाता है तो उसमें कुछ जो मृदा है वो अम्लीय होती है, वो कुछ मृदा क्षारीय होती है। अगर मृदा अम्लीय पाई जाती है तो उसे क्षारक यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू अम्लीय किया जाता है, क्षारीय न्यूट्रल किया जाता है। इसके बाद आता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। उपयोग प्रति अम्ल व चीनी उद्योग में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? प्रति अम्ल व चीनी उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद आते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में। इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसका उपयोग धातुओं से ग्रीस हटाने, कागज बनाने, कठोर साबुन तथा अपमार्जक के निर्माण में और टेक्सटाइल उद्योग में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। कास्टिक सोडा किसका उपयोग होता है? इसका उपयोग धातुओं से ग्रीस हटाने में, कागज बनाने में, कठोर साबुन बनाने में और अपमार्जक के निर्माण में और टेक्सटाइल उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मृदु साबुन, शैम्पू तथा शेविंग क्रीम के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है और प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी ये कार्य करता है। मृदु साबुन, शैम्पू तथा शेविंग क्रीम के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है और ये प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। इसके बाद आता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग भी विरंजक चूर्ण के निर्माण में होता है और चूना बनाने के निर्माण में होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का उपयोग, इसका उपयोग भट्टी में अग्नि से ईंटों के निर्माण में और रबड़ पूरक के रूप में होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का उपयोग भट्टी में अग्नि से ईंटों के निर्माण में और रबड़ पूरक के रूप में होता है। अम्ल, लवण, इसके बाद अम्ल व क्षार हो गए हमारे। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा लवण के बारे में। लवण के बारे में जैसे मैंने शुरू में आपको बताया, अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया से प्राप्त यौगिकों को लवण कहते हैं। जब उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है, अम्ल व क्षार को मिलाया जाता है, तो उसके बाद जो प्राप्त होता है वो क्या है? लवण और जल, ये दो चीज प्राप्त होती है, लवण कहलाते हैं ये। लवण स्वाद में खारे होते हैं, जैसे कि नमक हो गया आपका, वह लवण है। किसी अम्ल के विस्थापनशील हाइड्रोजन को क्षार द्वारा विस्थापित करके प्राप्त किया जाता है। लवण का धनायन क्षार से व लवण का ऋणायन अम्ल से अभिक्रिया करता है। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, ठीक है, वह अभिक्रिया करता है HCl से। तो सोडियम NaOH का Na और HCl का Cl NaCl मिलकर नमक बनाते हैं, और जो बाकी एक हाइड्रोजन और एक OH आयन मिला आपका, तो वो मिलकर जल बना लेते हैं, वो H2O हो गया आपका। ठीक है दोस्तों। सामान्य लवण, किसी अम्लीय अणु से धातु द्वारा हाइड्रोजन परमाणुओं के पूर्णतः विस्थापन द्वारा बने लवण को सामान्य लवण कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड। किसी अम्लीय अणु से धातु द्वारा हाइड्रोजन परमाणुओं के पूर्णतः विस्थापन द्वारा बने लवण को सामान्य लवण कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, नमक हो गया अपना, ये सामान्य लवण में आता है। इसी प्रकार अम्लीय लवण, ये लवण अम्लों के अपूर्ण उदासीकरण द्वारा प्राप्त होता है। क्षारक अथवा धातु द्वारा H परमाणुओं के आंशिक विस्थापन द्वारा इन्हें प्राप्त किया जाता है। इसमें हाइड्रोजन के जो आयन हैं वो उपस्थित रहते हैं, जैसे NaHCO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड और NaHSO4, ये जो है इसके एग्जाम्पल है। इन दोनों में हाइड्रोजन आयन है, इसलिए ये अम्लीय लवण कहलाते हैं। इसके बाद आपका क्षारीय लवण। इन लवणों में विस्थापनशील एक या अधिक हाइड्रोक्सिल अम्ल यानी OH- आयन जो होता है, ये लवण क्षारकों के आंशिक उदासीकरण के फलस्वरूप बनता है। जैसे MgOH Cl और ZnOH Cl। इसमें क्या है दोस्तों,
OH आयन है इसलिए क्षारीय लवण कहला रहा है, इसमें हाइड्रोजन है इसलिए ये अम्लीय लवण कहलाते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में। द्विक लवण, ये दो सरल लवणों से बना होता है, इसका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में होता है। इसमें रवा जल भी होता है जैसे मोहर लवण, पोटाश एलम आदि। लवणों के उपयोग, अब आते हैं दोस्तों हम लवणों के उपयोग में। सोडियम क्लोराइड सभी जानते हैं दोस्तों, NaCl क्या है, नमक। इसे सामान्य लवण या चटाई नमक भी कहते हैं, ये हमारे भोजन का अभिन्न अंग है। ठीक है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड। इसके बाद है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। बेकिंग पाउडर व अग्निशामक के रूप में इसका उपयोग होता है। ये भी एक लवण है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3, ये बेकिंग सोडा है। एप्सम लवण व कैलोमल लवण, इसका उपयोग दवाओं के निर्माण में होता है। एप्सम लवण व कैलोमल लवण का उपयोग दवाओं के निर्माण में होता है। जिप्सम CaSO4.2H2O, इसका उपयोग किसमें होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4.2H2O क्या है, जिप्सम, और इसका उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी जो प्लास्टर चढ़ता है हड्डी टूटने पर उसको बनाने में किया जाता है। उसका सूत्र पूछा जाएगा एक बार एग्जाम में, एक बार देख लिया। CaSO4.12H2O किसका सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ये पूछा गया है दोस्तों एग्जाम में, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है रासायनिक, CaSO4.12H2O उसका सूत्र है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O, इसे धोने का सोडा भी कहते हैं। यह क्षारीय लवण है, इसका उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योग में जल की स्थायी कठोरता हटाने में, अपमार्जक के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, इसका उपयोग उर्वरक के रूप में कांच, गन पाउडर तथा आतिश बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है दोस्तों, गन पाउडर बनाने में किसका उपयोग होता है, KNO3 का। पोटेशियम नाइट्रेट का गन पाउडर बनाने में किसका उपयोग होता है दोस्तों, पोटेशियम नाइट्रेट का, KNO3, और उर्वरक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। कॉपर सल्फेट CaSO4.5H2O, इसका उपयोग विद्युत लेपन में, कॉपर को शुद्ध करने में, रंगाई छपाई व कीटाणुनाशक में इसका उपयोग होता है। इसके बाद आता है pH स्केल। pH स्केल दोस्तों, pH स्केल क्या है, ये इसका मान जो है 0 से लेकर 14 तक होता है, यानी 0 से लेकर 14 तक होता है। 0 से लेकर 7 तक जो इसका स्केल होता है वो लवण को दर्शाता है, और अम्ल को दर्शाता है, और 7 से लेकर 14 तक का जो स्केल है इसका वो क्षार को दर्शाता है। यह पदार्थ की अम्लता व क्षारीयता ज्ञात करने के काम आता है। विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसका स्केल 0 से 14 तक का होता है। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका pH उतना ही कम होगा, यानी जितनी हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता होगी, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगी उसका pH उतना ही कम होगा। हाइड्रोजन आयन क्या होता है, अम्लों में पाया जाता है, इसलिए उसका pH स्केल उतना ही कम होगा। अम्ल की जो स्केल है 0 से लेकर 7 तक की होती है, और उदासीन जो विलयन होता है उसका 7 होता है। उदासीन विलयन का pH कितना है, 7। और pH ज्ञात करने का फॉर्मूला है pH - log हाइड्रोजन आयन log 1 अपॉन हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उतना ही उसका pH कम होगा। उदासीन विलयन का pH 7 होता है, अम्लीय विलयन का 7 से कम होता है जैसे मैंने आपको बताया, और क्षारीय विलयन का जो है वो 7 से अधिक होता है। 7 से 14 तक जो होता है वो क्षारीय विलयन का होता है। pH पेपर विभिन्न pH वाले विलयन के भिन्न भिन्न रंग देता है। जल का pH का मान कितना होता है दोस्तों, 7। दूध के pH का मान होता है 6.4। सिरके का pH कितना होता है, 3 या 3। मानव रक्त का pH कितना है दोस्तों, 7.4। नींबू के रस का pH कितना है, 2.4। शराब का pH 2.8। मानव मूत्र का pH 4.8 to 8.4। समुद्री जल का pH 8.5। आंसू का pH 7.4। मानव लार का pH 6.5 to 7.5। ये सभी जो है pH के मात्रा है। दैनिक जीवन में pH का महत्व क्या है, हमारा शरीर जो है, मानव शरीर, वो 7.0 से 7.8 तक का pH परास में कार्य करता है। जैसे मैंने ऊपर ही बताया आपको, 7.0 से 7.8 तक के परास में कार्य करता है। इससे ऊपर या नीचे होने पर हमारा जो है बॉडी का सिस्टम थोड़ा गड़बड़ा जाता है। अच्छी उपज के लिए पौधों की एक विशिष्ट pH परास की आवश्यकता होती है। मिट्टी की pH को बनाए रखने के लिए अम्लीय
मतलब जो है मिट्टी का जो है वो भी पीएच होता है, पीएच नापा जाता है। अच्छी फसल के लिए मिट्टी के पीएच को बनाए रखने के लिए अम्लीय पाए जाने पर उसमें क्षारक मिलाते हैं, और क्षारकीय पाए जाने पर उसमें क्या मिलाते हैं, अम्लीय। जैसा मैंने आपको ऊपर ही बताया था, अगर मिट्टी अम्लीय पाई जाती है तो उसमें क्या मिलाया जाता है, लाइम, भुजा चूना इत्यादि मिलाया जाता है और उसे क्षारकीय किया जाता है थोड़ा। तथा मृदु क्षारीय होने पर उसमें कार्बनिक पदार्थ के जो अम्ल होते हैं वो मिला दिए जाते हैं। बता क्षारकीय अगर होती है तो उसमें क्या मिलाते हैं, उसमें अम्ल मिला दिए जाते हैं। हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। जैसे मैंने पहले ही बताया आपको दोस्तों, हमारा उदर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, और यह उदर को हानि नहीं पहुंचाए, बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। ये क्या होता है, हमारे उदर को हानि नहीं पहुंचाता, लेकिन भोजन के पाचन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है इसका होना। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में जलन व दर्द होता है। ठीक है दोस्तों, जब ज़्यादा अम्लीय हो जाता है तो पेट में क्या होता है, दर्द व जलन होती है, एसिडिटी जिसे बोलते हैं हम लोग आम भाषा में। इसके लिए हम मैग्नीशियम ऑक्साइड जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग करते हैं। तो उसमें दुर्बल क्षारक देते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड जैसे, तो वापस जो है पीएच वो मेंटेन हो जाता है। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। अगर हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम होता है तो दांतों का क्षय प्रारंभ होता है, और दांतों की सफाई के लिए क्षारकीय टूथपेस्ट के इस्तेमाल से इसका बचाव किया जा सकता है। वर्षा के जल का पीएच का मान अगर 5.6 से कम हो जाता है तो वो क्या कहलाती है, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा कौन सी कहलाती है दोस्तों, जब वर्षा के जल का पीएच 5.6 से कम हो जाता है तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो दोस्तों ये हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।